रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होके वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय में बहस और छलफल करेनी सन। कार्यक्रम सवाल जवाब अपने रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के तरंग मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से लाइव सुनते आ रहा बनी। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में हमनी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य फिरोज मंसूर जी से आज के कार्यक्रम में बहस और छलफल करें सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में स्वागत करके चाहें जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य एवं युवा नेता फिरोज मंसूर जी के। फिरोज जी, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। फिरोज जी, हाँ, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद। का हो रहल बाटे नेताजी? अभी का होता पार्टी के कामों में होता रसन कौन पार्टी के काम में व्यस्त बानी, लेकिन अपने ही के पार्टी के युवा नेता लोग के द्वारा अपने लगन के पार्टी के कार्यालय में तालाबंदी कइल जाता है, कैसन काम बाटे? अब तो का बजे लोकतंत्र में अपन विचार रखे के तो सबके स्वतंत्रता बा जी, लेकिन अब एक किस्म के जौन ई भइल बा गतिविधि एकदम निंदनीय बा, ई एकदम गलत बा, एमा ना होवे के चाही। ऐसन गतिविधि पार्टी में रह के अपने पार्टी के ऑफिस में तालाबंदी करी, पार्टी के अध्यक्ष के विरोध में नाराबाजी करी, पुतला दहन करी, इका अपने लगन की पार्टी के जोन विधान बाटे वो विधान से मिलत है जोन गतिविधि अभी संचालन हो रहल बाटे? इसका वजह कोनो भी पार्टी में रह जाला, पार्टी के विधान होला, ओकर नियम कानून होला, ओकरा परिधि के भीतर में रह के ही कोनो पार्टी के गतिविधि संचालन होला। अब एक किस्म के गतिविधि तो पार्टी के बाहर जाके विधान के नाम मान के ई गैर लोकतांत्रिक परिपाटी हो गई। एक किस्म से लोकतंत्र में नहीं थे, परिकल्पना नहीं थे कल गई कि लोकतंत्र में एक किस्म से जमुना पार्टी में रहे के ओकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुतला जलाओ के, पार्टी के बैनर जलाओ के, झंडा जलाओ के, ये एकदम अलोकतांत्रिक गतिविधि हो गई जी। लेकिन ऐसन अलोकतांत्रिक विधि कहीं ना कहीं गतिविधि अगाडि बढ़ावेला पार्टी के जे भी कार्यकर्ता बाटे ओकरा प्रति पार्टी के कोनो किस्म के कार्रवाई ना भइल। अभी जौन गतिविधि संचालन हो रहल बड़ा सन, एकर कारण का है अपने के मालूम तो होई? अब का बजे कारण तो बाटे जे आदमी जरावता खास तो ओकर जवाब या जरवावता उहे दे सकता है। जी जी, बाकी आम संचार मीडिया में अइला के हिसाब से तो हमनी के का कर सकता है ओकरा विषय में तो खासे हम। लेकिन अपने के पार्टी के भीतर जे अपने लगन के पार्टी के इतना ऊंचाई तक पहुंचैलक, ओइसन ऐसन व्यक्ति के मंत्री ना देला के विरोध में ऐसन गतिविधि संचालन हो रहल बड़ा सन जे पार्टी अध्यक्ष के पुतला जरावता, नाराबाजी करताटे। उ लोग के कहनाम बाटे कि पार्टी में अपने लगन के जे कार्यकर्ता, जे नेता जुझारू बाटे, जे पार्टी खातिर
कुछ कैले बाटे ओकर कौनो महत्व नहीं है पार्टी में? का वास्तव में जनता समाजवादी पार्टी में पार्टी के खातिर लड़े वाला, पार्टी के खातिर काम करे वाला नेता के कौनो महत्व नहीं है, कौनो वैल्यू नहीं है? का बा कि ई बात बा, ई जौन आरोप बा पार्टी पर जी सरासर झूठा आरोप बा। है कि अभी जौन जनता समाजवादी पार्टी जौना किसी मंत्रिमंडल में पार्टी के तरफ से प्रतिनिधित्व क के जौन भी नेतागण लोग गइल बानी, वो लोग के त्याग, वो लोग के तपस्या, वो लोग के पार्टी में लगानी देखल जाए तो ई जौन भी आरोप लाग रहा है पार्टी के ऊपर, सरासर झूठ बा। और जैसे अपने के हम एगो सपोज उदाहरण के रूप में जी माननीय राम सहाय यादव हमने के पड़ोस जिला के बानी, जी किताब में पढ़ल जाला कि समाजवादी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लेकिन वो तो हमने के अपना आँख से देखले नहीं थी। सब इतिहास में पढ़ले बानी, हम भी पढ़ले बानी, जी जी अपने भी पढ़ ले, आम जन समुदाय सब लोग जानकार हुई उसे। लेकिन इस युग में भी हमने के साक्षात्कार रूप में हम राम सहाय यादव जी के देखता नहीं थी, अपने भी मीडिया में देखा। वो वहाँ के घर रहे जैसे हमने के भैंस के दाई गोट रहेला, जी जी वैसन घर में रहे वाला, जबकि दोबारा वहाँ के सांसद बनल बानी। पहले 64 में अभिन बनल बानी, फिर दोबारा वहाँ के बनावल गइल बा। त का अपने बताएंगे, वो अपने जनता के प्रतिनिधि, जनता के चौथा अंग बानी, माने देश के चौथा अंग बानी मीडिया संचार। तो का वहाँ जैसन व्यक्ति के बनावे में का पार्टी गलती कैले बा? वहाँ से कोई के तुलना हो सकता? ये पार्टी में उपेंद्र यादव बाहेक हमने के पार्टी के सदस्य माननीय उपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी, कार्यकारी अध्यक्ष, वहाँ के बाहेक कोई के लगानी बा उतना। तो का पार्टी जो वहाँ के बनैले बा, तो का पार्टी की अच्छा नहीं से कैले? देश दुनिया से बधाई है, सारा चीज बड़ा जिला में वहाँ कहने हजारों हजार के संख्या में वहाँ के जौन किसी के सम्मान भाई जौन स्वागत होता, अन्य दल के भी लोग खुल के स्वागत में आ गइल बा। जी जी प्रशंसा चारू ओर होता, मीडिया से लेकर के विपक्षी दल के नेता लोग भी प्रशंसा करता। लेकिन बात यहाँ का बाटे कि पार्टी कार्यालय में मंत्री बनावे वाला लिस्ट कुछ औरे रहे, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय जात जात नाम परिवर्तन हो गई। का है प्रश्न यहाँ आ रहा बाटे? का बा कि मीडिया में जौन भी नाम ऐसे पहले आवे तो उ का बा जो मीडिया में के मीडिया के जौन संचार कर्मी मित्र लोग बा, वो लोग के अपना अनुमान से या हमनी के जसपा के पार्टी के कोई नेता से बात कैला से अनुभव से उ नाम आवे। उ नाम कोनो मंत्री के चयन करे के विधि प्रक्रिया होला, जौन कार्यकारिणी समिति बा ओकरा बैठक द्वारा ओकर जिम्मा कार्यकारी अध्यक्ष के जिम्मा रहे। कार्यकारी समिति में से जबकि सारा पार्टी के उहे सिस्टम बा। नेपाली कांग्रेस में तो शेर बहादुर जी छनौट कैले बानी, माओवादी केंद्र के प्रचंड जी कैले बानी, नेकपा एस के अपने के माधव जी कैले बानी, दूसर कोई थोड़ा ही कर सकता। कोनो पार्टी में पार्टी अध्यक्ष, और जहाँ तक नहीं नाम परिवर्तन के बात बा, वैसन कोनो बात नहीं है कि नाम परिवर्तन, नाम जौन रहे यानी कि पहले जो नाम रहे उहे नाम राष्ट्रपति कार्यालय में पुगल, बीच में कोनो फेरबदल नहीं है। उहे नाम से शपथ ग्रहण भइल, कोनो रास्ता में से फोन से या ओकर पर पार्टी मालूम होला। संसदीय दल के विधिवत लेटर पैड में ओकरा के पार्टी के लिस्ट के रेकमेंड क के ओकर राष्ट्रपति के सचिवालय में ओकरा के भेजल जाला। वो प्रक्रिया से वहाँ शपथ ग्रहण के समय तालिका देख के ओकर तय होला। वो कोनो कहीं ले गई, कहीं रास्ता में से कोनो साधारण देश के 3 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व करे वाला 25 गो लोग प्रधानमंत्री सहित 25 गो उ लोग बा। उ देश के सबसे सुप्रीम जगह में रहे वाला उ लोग बा। उ कोनो रास्ता में से बदला गई है हो गई, सब अनर्गल बात बा, झूठा प्रचारबाजी कइल जाता, पार्टी के बदनाम कइल जाता। वो ऐसा कोनो बात नहीं। लेकिन कार्यकारिणी समिति के निर्णय अपने कहनिया का जौन मंत्री लोग के लिस्ट पठावल गई, जे अभी मंत्री कहने की सरकार में समावेश बानी लोग 4 जने, का वो कार्यकारिणी समिति के निर्णय रहे? या तो आरोप लगा कार्यकारिणी समिति हमनी के पार्टी जसपा के सबसे महत्वपूर्ण अंग बा। ओकरे निर्णय से निर्णय ना, इ देश के जितना भी
पार्टी के निर्णय करे के होला, उहे निर्णय के अंतिम मानल जाला। लेकिन यहाँ तो कहल जा रहल बाटे, आरोप लगावल जाता कि कार्यकारी समिति के निर्णय के उल्टिया के पार्टी अध्यक्ष जी अपन एकल निर्णय से उ लोग के सरकार में भेजिले बानी। हमनी के का बा, राष्ट्रीय सभा सहित हमनी के पार्टी के 21-22 गो माननीय सांसद जी लोग बा जी। तो एमे का बा जी, सब लोग मंत्री खातिर उपयुक्त बा, सब लोग के लगानी बा, सब लोग उतना क्षमतावान बा, एमे तो कोनो शंका उपशंका नहीं है। सारा लोग को लायक बा कि लोग कैबिनेट मंत्री बन सकता, चला सकता, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमनी के पार्टी में 4 गो कैबिनेट भाग में पड़ल गठबंधन में जी जी, तो वो में से 4 आदमी न बनी जी। अब उनमें से तो सब के सब हमनी के हाथ में पूरा कैबिनेट ना रहे, सब आदमी एक गो मंत्री बन जाई। लेकिन तो कहीं असंतुष्टि कैबिनेट ना में होई। पठावे के खातिर कार्यकारी समिति में तो छलफल भइल रहे कि जे मंत्री पहले बन चुकल बा ओकरा के ना बैठावे के, नया फेस के बैठावे के। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी कुछ फेस बा जेकरा के भेजावल गइल बा, ओकरा कारण से पार्टी में असंतुष्टि बाटे। कोई नहीं के बनल नु। आजकल अभी जौन हमनी के ओली सरकार में रहनिसन, ओमे सरकार में बैल मधे में तो कहाँ कोई बनल बा। अब अपने महेंद्र जी के अब ए माले में रहनी, वहाँ के राजपा में रहनी, और तराई मध्य सद्भावना पार्टी वहाँ के बनैले रहनी, ओमे बन रहनी, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से बन रहनी। अब उ सब जोड़न तो होई। ये पार्टी के निर्माण भइला के बाद में के बनल के ना बनल, राजेंद्र श्रेष्ठ जी तो वे माले में से बन रहनी कोनो जमाना में, आज का बन रहनी जी। यानी कि तो जे भी मंत्री परिषद में गइल बाटे, सरकार में जे भी गइल बाटे, रेणु कुमारी यादव जी के जौन भइल बा, तो वहाँ के महिला के प्रतिनिधित्व करता नहीं। लेकिन वहाँ तो पहले मंत्री बनल बानी। जमाना में कोनो 10-15 साल पहले बनल बानी तो उ बनल बानी कह के, अब वो आदमी के कभी जिंदगी में मंत्री ना बनावल जाई। वो अपने देखी जब मर्यादा क्रम में उ लोग एकदम ऊपर बा। आखिर पार्टी में विधि विधान होला नु, यही केहू काल से आई लोग है। अब केहू अपने से प्रचार करवा कहा के ना जिता दिलक, जीत गए लोग थोड़ी होला कि पार्टी पहले भी तो पार्टी के वोट आवे, पहले भी तो जीते। आखिर केहू अमीर व्यक्ति ना रहे तो ना जीते जी। राजनीतिक में उमे थोड़ी होला। नेपाली कांग्रेस के सभापति कोई रहल तो वहाँ नहीं थी, तो नेपाली कांग्रेस नहीं के चलता वो थोड़ी होला। बीरा उठैला गजेंद्र नारायण सिंह, तो गजेंद्र नारायण सिंह नहीं तो नहीं के हो, मान चंद्र यादव नहीं के ना गाड़ी बढ़ल, पार्टी का नाम जसपा रहे, जौन चीज भी ऐसे कोनो बात नहीं है कि हई आज उनको का वजह राजनीति में तो धैर्यता भी रखे के पड़ी नु। माननीय राम साहब जी के तो दूसरा कार्यकाल बा, पहले पार्टी बनेगा तो वहाँ का ना बनी, तो पार्टी आज मूल्यांकन ना कैलक। आजे के आज केहू 2 बेर 3 बेर जीतल हो, केहू ना बनल होके। आजे के आज इतना जल्दबाजी कथी के, आखिर पार्टी मूल्यांकन करी नु जी। अब जैसे कि आकलन संभव नहीं है नु। लेकिन आकलन कइल जाता कि मंत्री लोग के जो नामावली पठावल गइल बाटे और जे मंत्री भी बनल बानी लोग, मंत्री बनावे के कारण से ही जसपा अभी विवादित बन चुकल बाटे। का एमे कितना सत्यता बाटे? मैंने क्या बा कि जौन हिसाब से समावेशिता, जौन हिसाब से पार्टी नाम ही 4 आदमी के भइल बा, ई एकदम सही बा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जनजाति से राजेंद्र श्रेष्ठ बने। आखिर पार्टी में जनजाति लोग इतना हमनी के मिलत बा, ई देश में एगो लौकता कि यह पार्टी बा कि जौना में समावेशिता बा, तो का वहाँ के बना देला है। पार्टी का कोनो गलत तो नहीं कैले, पार्टी के जनजाति के भी वो भी लोग राज्य द्वारा पीड़ित बा, जैसे मधेसी बा 250 वर्ष से पीड़ित रहे, वो लोग पीड़ित बा, तो उ लोग के भी प्रतिनिधित्व भइल बा। तो का एमे गलत भइल बा? महिला के प्रतिनिधित्व चाहे कि ना? 33% के बात होता संविधान में, महिला के तो प्रतिनिधित्व चाही ना, तो कैसे हुई? खाली पुरुष हो जाए। जौना हिसाब से नाम आइल बा माननीय महेंद्र जी के बा, वहाँ के त्याग बा, इतिहास बा इतना बड़का, उतना बड़ा राजपा पार्टी के वहाँ के सिद्धांत खातिर
लोकतंत्र खातिर, संघीयता खातिर, गणतंत्र खातिर त्याग क ऐनी तो का वहाँ के सम्मान करेंगे, ठीक है, जी। पूरी सम्मान करेंगे। लेकिन फिरोज जी, जैसे कि पर्सा जिला कहल जाला कि हरेक चीज के खातिर एगो कहीं ना कि जे किला बन के रहेला, वो कोनो भी नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन देखल जाए वो हरेक परिवर्तन में पर्सा जिला के एगो अहम भूमिका रहेला। लेकिन पर्सा जिला के नेता लोग के, चाहे जे भी सांसद लोग बाटे, वो लोग के मंत्री से वंचित कइल जाला काहे? देखी का बा, वैसन बात नहीं है। जैसे जिला के कह के पार्टी जो राष्ट्रव्यापी यहाँ तो यो बात आ रहल बाटे कि पर्सा जिला के साथ हरदम कहीं ना कि सौतेला व्यवहार कइल जाला। पर्सा जिला के एक प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री माननीय लाल बाबू जी बानी, तो पर्सा जिला से विभेद हो रही तो मुख्यमंत्री कहना से पार्टी दे दी, वो तो बनाओ कि यह पार्टी बनैले बानू, जसपे पार्टी बनैले बानू जी। आखिर मुख्यमंत्री जी लाल बाबू जी के घर यही जिला में हो कि दूसरा कौन जिला में हो? ओकरा बाद में पर्सा जिला के बाद नेपाली कांग्रेस के तरफ से माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी मंत्री नहीं भइल प्रदेश में, कौन जिला के बानी, ओमे कौन विभेद भइल बा? लेकिन संघीय सरकार में तो क्यों नहीं के समावेश भइल अभी? अब संघीय सरकार में हमनी के 4 गो रहले रहे जी, तो 4 गो रहले रहे तो कैसे हमनी के समावेश? फिर ई का वजह ये पहले तो हो गल, फिर ना होई से बात नहीं है ना। बिहान के दिन में भी फिर पार्टी पुनर्मूल्यांकन क के तो फिर बैठा सकता। जी जी। बीच में भी तो पार्टी काम के ओकर मंत्रालय के पुनर्वलोकन, ओकर मूल्यांकन, ओकरा आधार पर भी तो पीछे क के भेजला नया नाम। तो अनेको चीज के एगो का बा, राजनीतिक में तो एगो धैर्यता तो देखाओ के पड़ी न। तो उसे पर्सा जिला के बहुत चीज मिलल बा, ई बात नहीं है। इतना बड़का मुख्यमंत्री यही पर्सा जिला के बा, जी। प्रदेश में मंत्री बा, हमनी के गठबंधन में नेपाली कांग्रेस से सरकार बा यहाँ। अभियान फेर होई, कोनो जरूरी तो नहीं है। आखिर विगत के दिन में तो भइल ना रहे मंत्री, जी। विमल जी ना भइल, लक्ष्मण जी ना भइल, तो कौन जिला के रहलो? एक जिला के रहलो। लेकिन अपने के लगभग पार्टी 12 से तो भइल बा, कहीं ना कम कहीं पार्टी भइल। में योगदान करे वाला व्यक्ति के कदर तो ना कइला। अब पार्टी के तो जे बैल बा ओकर तो एमे जितना योगदान जे कहता वो कहीं आता पता ना रहे। जी जी। यहाँ जब मधेसी जन अधिकार फोरम के स्थापना भई तो 4-5 आदमी रहले रहे लोग, वो 4-5 आदमी में से तो हमनियो रहनी सन। नहु लोगन कोनो न कोनो रूप में कॉलेज में होकम, स्कूल में होकम, आंदोलन में पढ़ते। जी जी। का वजह उ योगदान कहे वाला लोग केना योगदान में रहे, का करत रहे, हमनी के नहीं था कि कहाँ कथी करत रहे। दूसरे पार्टी में रहे तो योगदान करत रहेगा। अब तो जनता समाजवादी पार्टी जानता, तो गाली देते रहे वो लोग है। तो उसे का बा जो ऐसा कोनो बात नहीं है। पार्टी के जो डिसीजन बा एकदम सही बा। जी। पार्टी के विरोध में गइल अच्छा बात नहीं है। कम से कम धैर्यता अपनावे के चाही। तो आखिर राजनीति क के लोग एगो 20 साल 30 साल के बाद मंत्री बनेला। बहुत ऐसे नेपाली कांग्रेस एमालेशन पार्टी में केंद्रीय सदस्य बने खातिर 20 साल लग जाला। जी जी। तो लोग के केंगे धैर्यता बा? लोग के महाधिवेशन प्रतिनिधि बने खातिर 10 साल लग जाला। बूथ सभापति बने, जिला के सभापति बने खातिर 15 साल से ज्यादा लग जाला। कोई तो 20-30 वर्ष ना बने सकला। उ लोग के राजनीति के कितना संस्कार बा। नेपाल के ये इतिहास संस्कार में तो बाटे कि चाहिए 5-5 बेर 4-4 बेर सांसद बनल व्यक्ति लोग भी अभी मंत्री नहीं के बने सकल। अभी तक लोग थाहे नहीं के जो जी, मंत्री बनी लोग की का करी लोग, भाग में बा कि नहीं के कि ना बने सकी लोग की बनिए। ऐसे का वजह इतना एक बार हड़बड़ा के लोकतांत्रिक गतिविधि में आ जाए के जौना छाता में रहे के पार्टी में रहे के ओकरे के सुप्रीम जो बॉडी बा ओकरे के अभद्र व्यवहार करे के, ऊपर झंडे के जब जरा देनी तो कथी बात की रहोगे? कहाँ नेता में एगो जौन राजनीतिक संस्कार होखे के चाही वो नहीं है। पार्टी के आदमी तो कभी वैसा ना करी। फिरोज जी, अब जैसे कि खास करके देखल जाओ अभी के जौन वर्तमान नेपाल के राजनीतिक परिवेश बाटे, ऐसन परिवेश में जेकरा पास पैसा बाटे उ लोग सांसद बन जाताटे। उ लोग पैसा के आड़ पर
मंत्री बन जाता। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी अभी के अवस्था में जौन 4 गो मंत्री सरकार में पिठैलक, ओमे राम सहायक यादव जी जैसन व्यक्ति के मंत्री बनैलक। कैसे सद्बुद्धि आयल जनता समाजवादी पार्टी में? का वजह जनता समाजवादी के सद्बुद्धि ना, जनता समाजवादी पार्टी पहले भी जी ये पार्टी में योगदान कई व्यक्ति के कदर कैले बा। जनता समाजवादी पार्टी यही पार्टी के माननीय करीमा बेगम जी पार्टी मधेश आंदोलन लागल जुटल रही, वहाँ के माननीय करीमा बेगम जी तो वहाँ के सांसद ना बनैलक, प्रदेश सांसद। जी जी ई पार्टी माननीय मोहम्मद इश्तियाक राय के मंत्री ना बनैले रहे, पार्टी में लागल न रही, वहाँ के कम योगदान तो ना रहे। तो उसे ये बात नहीं है, पार्टी जब भी निर्णय करेला पार्टी त्याग तपस्या मूल्यांकन के ही आधार पर कैले बा, आगामी भी करते रहे। जी। अभी जैसे कि अपने लगन सरकार में राम सहायक जी जैसन व्यक्ति के, एगो शालीन व्यक्ति के सरकार में भेजा के अभी जौना किस्म से कहीं ना कि जो विपक्ष दल के नेता होके, चाहे अपने पार्टी के कार्यकर्ता होके, चाहे मीडिया होके, ये जौना ये हर एक माध्यम से जौना किस्म से प्रशंसा आ रहल बाटे, ऐसे अपने लगन के कैसन अनुभूति हो रहल बाटे? देखिए का वजह, जैसे हमनी के पार्टी के नाम जनता समाजवादी पार्टी बा जी तो हमनी के ई जो निर्णय भइल बा ई भी समाजवादी के सारा गुण बा हमनी के माननीय राम साहेब जी में। उसे का वजह हमनी के एगो गर्व बा, हमनी के पार्टी कम से कम ईमानदार, गरीब, जमीन से जुड़ल आदमी, एगो पार्टी के संस्थापक का वजह वहाँ के इतना पुरान बानी तो कहे खातिर तो सब 62-63 से रहनी, कहाँ रहे लोग ई बात तब उहे लोग के था हुई। जी जी आ यहाँ के तो एकदम अपने के भारत के गोरखपुर के बैठक से लेके आ नेपाल सरकार के वहाँ के कर्मचारी टीचर रहनी, तो का वजह वो अवस्था में भी वहाँ के जौन एगो संघर्ष त्याग देखनी, आज तो एगो सदी हो गई। ऐसे प्रश्न हो रहल बाटे कि कहीं ना कहीं पार्टी में जे योगदान करे वाला व्यक्ति बाटे वो अगर देखावटी रूप में देखावत नहीं खे, फिर भी ओकर मूल्यांकन पार्टी कर रहल बाटे और वैसन व्यक्ति के कहीं ना कि पार्टी जगह दी। समय में 39 गो 40 गो प्रदेश सांसद बा, लेकिन लाल बाबू जी के मुख्यमंत्री काहे बनेलक पार्टी? वहाँ के लगानी रहे, वहाँ के भी तो बहुत बड़ा लगानी बा, त्याग बा, तपस्या बा, बनैलक। पार्टी में हल्ला कैला से, विरोध कैला से, झंडा जरैला से, पुतला जरैला से मंत्री हुई? दूसरों पार्टी का तो नाम टाल लो के नाम आई रहे, कहाँ कौन पार्टी के माननीय सांसद एक किस्म के गतिविधि में बा? ई का वजह एकदम गैर लोकतांत्रिक चरित्र बा। ई चरित्र से राजनीतिक में अच्छा ना रही, एकर प्रभाव कहीं ना कहीं रखे के चाहिए, जनता में तो गलत जा रहल बाटे। एगो देश के वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़ रहल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग से ऐसा गतिविधि आगाड़ी बढ़ावला से मैसेज तो जनता में गलत जा रहल बाटे। उसे कहबा पार्टी हर एक चीज के बात कर रहल बा, हर एक चीज के मूल्य समय लगभग पार्टी ओकरा के उचित निर्णय ली। जी। अब जैसे कि फिरोज जी हमनी के बातचीत कइल जाओ तनी मधेश के मुद्दा में अपने लगन के भी जौन एजेंडा बाटे, खास में कहल जाए तो बहुत एगो लंबा गतिरोध के बाद अभी के शेर बहादुर देउवा जी के नेतृत्व के सरकार पूर्णता पैलक, मंत्री परिषद विस्तार भइल और अभी कहीं ना कहीं जब इस सरकार मने एगो अपन अवस्था में आ चुकल बाटे, ये अवस्था में अपने लगन के जौन मुद्दा रहे वो मुद्दा के संबोधन होई, अपने के कितना के विश्वास लाग रहा बाटे ये अभी के गठबंधन के सरकार से? का बाकी जैसे एक गठबंधन के जौन सहयात्री दल बा जी, मान संघीयता प्रति, धर्मनिरपेक्षता प्रति, समाजता प्रति, महिला के एजेंडा प्रति, मुस्लिम के एजेंडा, दलित के एजेंडा, हमनी के माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड जी बानी जी। उससे का बने वहाँ के भी एगो लम्बा संघर्ष बा, जनयुद्ध क के पहचान खातिर लड़ाई भइल, जे भी शोषित पीड़ित जनता बा ओकरा खातिर भइल। ऐसे का वजह माधव जी के भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लम्बा इतिहास रहे, तो उससे जौन भी विगत में समझौता भइल बा उस समझौता में प्रचंड जी
भी हस्ताक्षर कैले बानी, माधव नेपाल जी भी हस्ताक्षर कैले बानी। उसे का वजह हमनी के पूरा विश्वास बा कि वो नैतिकता के आधार पर वहाँ लोग हमनी के जौन भी मांग मुद्दा बा ओकरा के समय पर ओकरा के पूरा करम। जी फिरोज जी, कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर अपन समय देनी एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। अंत में रेडियो छानबे बुनका 4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल आम श्रोता अपने के पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग के का कहे के चाहे? जैसे का वजह हम जे भी जितना लोग भी सुन रहा आवाज जाता, हमार आग्रह बा कि अपने लगन एकदम पार्टी प्रति निष्ठावान वफादारिता दिखाएं, अपने लगन धैर्यता राखें, पार्टी के हरेक निर्णय हमनी के पार्टी के विधान के अनुरूपे हुई, ये पार्टी सब लोग के मूल्यांकन करी, वो खातिर कोनो चिंता के बाद समय आई सबके मूल्यांकन हुई, यह हम कहे सब लोग धैर्यता रख के पार्टी के संगठन के काम में आगाड़ी बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे समय देनी। फिलहाल अपने से छूटे सन, नमस्कार। अपने के भी धन्यवाद बा, शानवी एफएम के भी यूनिट के सारा लोग के भी हमारा ओर से धन्यवाद बा कि अपने हमारा आवाज कम से कम जनता तक ले पहुंचेगी। धन्यवाद जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस विशेष रूप में जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य फिरोज मंसूर जी से हमनी के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ेनी है। कार्यक्रम सवाल जवाब सुन के साथ देनी एक अपने सभी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहें और विशेष धन्यवाद हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक पहुंचाओ में प्राविधिक ओर से साथ देनी प्राविधिक मित्र कृष्ण यादव जी, वहां के भी ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।